नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोमैड सोलंकी पे। मैं अमन सोलंकी। आज की जो वीडियो है, आज हम कवर करेंगे औरंगाबाद से नासिक कैसे जाएं। तो औरंगाबाद से अभी 9:30 की हमारी ट्रेन है नंदीग्राम एक्सप्रेस, और सुबह 1:30 बजे हमें नासिक उतारेंगे। बेसिकली नासिक हम जा रहे हैं, जो हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है उसको कवर करने के लिए। 3 हमारे हो चुके हैं। जो लास्ट वीडियो थी वो कृष्णेश्वर की थी, उससे पहले वाली जो थी वो भीमा शंकर की थी। तो प्रॉपर इसमें 4 से 5 वीडियो आनी है, जिसमें हम महाराष्ट्र के जो 3 ज्योतिर्लिंग है वो, और उसके साथ शिरडी प्लस शनि शिंगणापुर, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो अभी तक तो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली और सही गई है, दर्शन भी हमारे बहुत सही गए थे। तो अब देखते हैं कि आज वाली इस वाली वीडियो में रात को बेसिकली हमारी ओवरऑल जो ट्रैवल टाइम है वो हमारा बच जाता है। तो ट्रैवल रात को ऐसा कुछ दिखाने का कुछ होता नहीं। तो स्टार्ट यहाँ से होती है, और सुबह जब हम नासिक पहुँचेंगे तो वहाँ से शुरू करेंगे। अगर इफ़ इनकेस अगर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट होगी तो वो हम आपको बता देंगे। ये 111402 नंदीग्राम एक्सप्रेस 9:25 और प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी हमारी। ऑलमोस्ट अभी तक तो ऑन टाइम है ट्रेन, बाकी देखते हैं। भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। फाइनली नासिक पहुंच चुके, सुबह टाइम हुआ 1:40। हम नासिक रेलवे स्टेशन पहुंचे करीब रात के 1:45 बजे, और वहीं हमें मिले एक बहुत अच्छे टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने हमारी काफी मदद की। उन्होंने बताया कि शिरडी की ओर जाने वाली एक बस आएगी करीब 3 बजे सुबह। करीब रात के 3:20 पर बस आई। चूंकि रात का समय था और नींद भी आ रही थी, तो हमने बस में थोड़ा नैप ले लिया, इसलिए उस दौरान ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सुबह 5 बजे हम शिरडी बस स्टैंड पर पहुंचे। वहीं से हमें एक शेयर टैक्सी मिल गई, जो हमें सीधे लेकर गई शनि शिंगणापुर, जो करीब 80 किलोमीटर दूर है। रात भर का सफर होने की वजह से टैक्सी में भी हमने नींद पूरी की और सीधे मंदिर के पास आंख खुली। तो दोस्तों, जैसे ही हम शनि शिंगणापुर मंदिर पहुंचे, सुबह सुबह की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने मन को एक अलग सुकून दिया। मंदिर परिसर में दाखिल होते ही जो वाइब्रेशन महसूस हुई, वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मंदिर में घुसने से पहले अपने जूते बेल्ट मंदिर गेट के पास बने ट्रस्ट लॉकर में जमा कर दीजिए। शनि शिंगणापुर का ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ शनि देवता की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे स्थापित है, बिना किसी छत या मंदिर की दीवारों के। कहते हैं कि करीब 300 साल पहले इस गांव में भारी बारिश के बाद एक काले रंग का पत्थर एक नदी के किनारे मिला था। जब गांव वालों ने उस पत्थर को छूने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग को शनि देवता ने सपने में दर्शन दिए और बताया कि वो स्वयं शनि है और वहीं उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि कोई छत न बनाई जाए, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे ही रहेंगे। यहाँ के दर्शन की सबसे खास बात है कि भक्त यहाँ सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं। आप एक खास जगह पर मशीन के जरिए तेल डाल सकते हैं, जो सीधा शनि देवता तक जाता है। अगर आप पर्सनल ऑयल ऑफरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक खास परमिशन और फीस देनी होती है, जो लगभग 500 रुपए होती है।
घर का भी ले लियो। दरवाजे हैं लेकिन कुंडी नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में कभी कोई ताला नहीं लगाया जाता। ऐसे है। जी हाँ, ना घरों में, ना दुकानों में, किसी भी प्रॉपर्टी पर आपको ताला नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि खुद शनि देव इस गांव की रक्षा करते हैं और चोरी जैसी घटनाएं यहाँ होती ही नहीं है। हमने मंदिर दर्शन के बाद गांव में थोड़ी देर घूमने का मन बनाया और वहां की नैरो गलियों में वॉक की। शनि शिंगणापुर एक ऐसी जगह है जहां श्रद्धा, सादगी और सुरक्षा तीनों का संगम देखने को मिलता है। अगर आप कभी शिरडी या नासिक आते हैं तो यहां जरूर आइए, ये अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। और फिर हमें मिला एक देसी जूस वाला जो बैल के जरिए गन्ने का जूस निकाल रहा था। ऑर्गेनिक, प्योर और ट्रेडिशनल, वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। फिर हमने एक शेयर्ड वैन ली जो हमें नासिक लेकर जा रही थी, 300 रुपए प्रति व्यक्ति। लेकिन यहाँ थोड़ी परेशानी हुई। हमारी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई और दूसरी वैन आने में 1 घंटे लग गए। थकान और ट्रैवल की वजह से मूड भी थोड़ा डाउन था और इस दौरान हमने कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया। तो दोस्तों, लंबे सफर के बाद जब हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहुंचे तो ट्रैवल की थकावट जरूर थी, लेकिन मन में मंदिर के दर्शन का जोश उससे कहीं ज्यादा था। त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं और रूम ले लिया और बस से आए थे 4:30 के अराउंड। रूम लिए, नहाए धोए और अब शाम के एक बार दर्शन करने जा रहे हैं। कल सुबह का भी प्लान है कि सुबह 4 बजे जल्दी उठ के उसके बाद दर्शन करने जाएं। यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर है। ये सामने पार्किंग है, पार्किंग से बैक साइड, और ये रोड बिल्कुल सीधा आधा किलोमीटर बता रही। ये मंदिर सामने है, मंदिर सामने है, इधर है वो एरो तो इधर दिखा रहे हैं। पार्किंग गाड़ी जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सामने मंदिर, तीसरा राइट भाई, मंदिर सामने ही है। ये राइट साइड जो है ये पार्किंग का साइन है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। ये नासिक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पश्चिम घाट की गोद में बसा यह क्षेत्र बेहद शांत, आध्यात्मिक और हरियाली से भरपूर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत ही शांत और दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। लाइन में लगे भक्तों की श्रद्धा और मंदिर का शिल्प देखकर मन शांति से भर जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा तीनों के प्रतीक एक साथ शिवलिंग पर अंकित हैं। इसलिए इसे त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाला कहा जाता है। मूल शिवलिंग जल से ढका रहता है और इसके ऊपर एक रजत मुकुट होता है जिसमें 5 सिर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ काल और अज्ञात भी इस मुकुट को विशेष अवसरों पर
ही श्रद्धालुओं को दिखाया जाता है। हमने पूरे मंदिर का दर्शन किया, लाइनों में खड़े होकर इंतजार किया, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे और भगवान शिव के समक्ष बैठकर मंत्र जप किया, सारी थकावट जैसे पल भर में गायब हो गई। वहां बैठकर जप करना, शांति से ध्यान लगाना एक इनर पीस दे गया। दर्शन के बाद हमने पास ही एक रेस्टोरेंट सुख सागर में डिनर किया। और हाँ, त्र्यंबकेश्वर का एक और विशेष महत्व है। यहाँ से भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गौतम गंगा यानी गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से माना जाता है। अब अगले वीडियो में हम करेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग। यहीं से गोदावरी नदी निकलती है और इस ट्रैकिंग के दौरान हम आपको दिखाएंगे नासिक की खूबसूरत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला ट्रैकिंग वाला वीडियो मिस ना हो।